हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.41 42 श्लोक पे चर्चा करेंगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। 4.42 तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञान असिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, मीन्स सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, कुछ भी आशा नहीं करता, और संशय, उसके सारे संशय, लाइफ के जीवन के सारे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, तो वही व्यक्ति आत्मपरायण है ना। आत्मा में रमता है, परम सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, तो वह कर्मों के बंधन से कभी भी बंधता नहीं है। तो इसीलिए वो अर्जुन को भी प्रेरित करें कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, वो तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से, है ना, उन्हें काट डालो। सारे संशयों को ज्ञान से छिन्न भिन्न कर डालो और इस तरह से योग में समन्वित होकर खड़े होकर युद्ध करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है, यथा रूप में, है ना, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशय से वो मुक्त हो जाता है और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। तो इस तरह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने जीवन का परम लक्ष्य को पा लेता है। तो इस अध्याय में जो भी योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वे सनातन योग कहलाती हैं। तो इस योग में दो तरह के कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। तो यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, तो ऐसा योग जो है वो भौतिक यज्ञ बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए, है ना, या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है, तो पूर्ण यज्ञ होता है वो। तो आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। आत्म बोध, यानी अपने स्वरूप को समझना, और शिव भगवान विषयक सत्य, भगवान के बारे में सत्य को जानना, भगवान को जानना। तो जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है ना। आत्मबोध भी उसे हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के सत्य के बारे में, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, ये भी उसे बोध हो जाता है ना, प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में। तो उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान जो है वो हमेशा कल्याणकारी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यों को समझ सकता है। तो इस अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि उनके जन्म कर्म चद में दिव्यम यो वेति तत्वता, उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इसको समझता है वो इस जन्म के बाद दोबारा इस धराधाम पे भौतिक जगत में नहीं लौटता। तो जो भी व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता, वह श्रद्धा विहीन है ना। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। तो उसकी मूर्खता स्थापित होती है यहाँ पर। तो कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से उनका पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो हम अपने जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर कर पाते हैं। दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है। तो ये कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ वर्ग, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम
धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और सब नियमित कर्म पर आधारित है। पर सबसे सर्वोच्च यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं कि इस कली काल में हम संकीर्तन यज्ञ से अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सब कार्यकलापों से भी ऊपर महत्वपूर्ण कारक है आत्म साक्षात्कार, जो इस उद्देश्य की को खोज लेता है ना, कि मेरा क्या परम लक्ष्य है। वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता है ना, वो गिर जाता है, नीचे पतन हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि सेवा से, समर्पण से, किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता और अ, अ, हाँ, दूसरे शास्त्रों का है ना अध्ययन करें, प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करें। तो प्रामाणिक गुरु जो है अनंत काल से चली आने वाली परंपरा होती है और वो भगवान से आ रही है, तो वो उसका उपदेश भी यथारूप बना ही रहता है। तो परमेश्वर के इन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता वो जो प्रामाणिक गुरु परंपरा होती है। जैसे भगवान ने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था, जिससे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम पर आए थे। तो भगवद गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का जो अनुसरण करना चाहिए, जो लोग करते हैं तो उन्हीं को गुरु परंपरा में हमें सब वही सम्मिलित हैं। तो उन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों के वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। और भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो भी इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं और हम कौन है, हम उनके दास हैं। तो ये हमारा उनसे संबंध नित्य दासता का है, तो हम समझ जाएंगे तो ये हम सही मार्ग पर हैं और भगवद गीता के अध्ययन का शुभारंभ करते ही हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान के बारे में पता चल गया। फिर भगवान की वाणी में हमें पूर्ण रूप से विश्वास होगा। तो इस संसार में किसी प्रकार का भी ज्ञान ग्रहण करना आरंभ करने से पूर्व शिक्षक और उसकी शिक्षा में थोड़ी बहुत श्रद्धा रखनी होती है ना। तो शिक्षक और उसकी शिक्षा प्रामाणिक होनी चाहिए। तो यदि शिष्य में कोई संदेह है, संशय है, तो शिक्षा में अग्रसर होते हुए भी उसके संदेह नष्ट होते रहेंगे। अगर वो प्रामाणिक जगह से शिक्षा प्राप्त करे तो सबसे उत्तम उपाय है कि संदेह उत्पन्न होने पर वो अपने प्रामाणिक गुरु से जिज्ञासा करें। तो हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए विनम्र होकर, तो हम अपने संशयों को नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करने के पूर्व शिक्षक एवं शिक्षा में रखी गई श्रद्धा भी अंत में शिष्य को ज्ञानी बना देते हैं। तो यही सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। यदि प्रारंभ से ही हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों पे श्रद्धा रखेंगे, तो ज्ञान जब हम ग्रहण करते करते हमारे सारे समस्त है ना संशय या संदेह या प्रश्न उत्तर सब मिट जाएंगे। तो पूर्व के श्लोकों में यह वर्णन आया था कि कर्मयोग के माध्यम से कर्म फलों के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि कर्मयोग में कर्म एवं उनके फल सभी श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाते हैं। तो कर्ता के लिए बंधन का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वे अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, कर्मयोग करें और अपने गुरु अर्थात स्वयं श्री कृष्ण के वचनों में श्रद्धा रखें। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने समस्त संदेहों को काट डालें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। यही संदेश भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी कह रहे हैं कि हमें गुरु साधु शास्त्र पे पूर्ण रूप से श्रद्धा विकसित करके अपने जीवन में है ना दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनसे सुनकर उनका अनुसरण करके और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है ना उत्साहित रहना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वो क्या है परम लक्ष्य? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति, और सिर्फ इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से हमें मिलेगी। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में है ना भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला और 4 नियमों का नियमित रूप से पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें मनुष्य जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभात की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।